सबको जय मसीह की पिस्तौल और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ का प्रभु यीशु मसीह के पास से सभी लोग ठीक होंगे। और आज का जो वचन होगा उत्पत्ति अध्याय 13 का हम लोग पढ़ेंगे, अब्राहम और लूत का अलग होना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। इन वचनों के द्वारा हम लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो अब्राहम और लूत का अलग होना। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान देश दक्षिण देश में गया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और के बीच में है। तो यह स्थान उस वेदी का है कि जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। इसीलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। तो उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसीलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया। तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाई थी। इसीलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई में के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब अब्राहम से अलग हो गया, तब उसने पश्चाताप यहोवा के अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूरब चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा और बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों के गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे दूंगा। इसके पश्चाताप अब्राहम अपना तंबू उठाकर मरमे में बांज वृक्षों के बीच में हिरौन में जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। हालेलुया।